तो यार सुपरमैन, ओमनी मैन और होमलैंडर ये तीनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने वर्सेस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं। मगर जब से एंटनी स्टार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि होमलैंडर सुपरमैन को काफी इजीली हरा सकता है, तब से ही फैंस के बीच गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ कहने लगे होमलैंडर सुपरमैन को हरा सकता है, कुछ कहने लगे सुपरमैन होमलैंडर को, और कुछ तो इवन ये भी कहने लगे कि ओमनी मैन इन दोनों को ही हरा सकता है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन तीनों ही कैरेक्टर्स को इनकी स्ट्रेंथ और फीट्स के बेसिस पर, और जानेंगे कि अगर इन तीनों ही कैरेक्टर्स के बीच फाइट होती भी है तो कौन स्टैंड टॉल करेगा। तो बिना कोई देरी किए लेट्स डाइव इनटू इट। तो यार होमलैंडर, चाहे वो कॉमिक्स का हो या फिर लाइव एक्शन वाला, ये अपने वर्ष का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। इसने अपनी हीट विजन से प्लेन्स को डिस्ट्रॉय किया है, जेट्स को खिलौनों की तरह फेंका है, सोल्जर बॉय और कंपाउंड वी से जूस्ड अप यूई और बुचर के साथ 3v1 किया है, जहां पर ये काफी टाइम तक इस फाइट को डोमिनेट भी कर रहा था और ऑलमोस्ट सोल्जर बॉय को मार भी देता अगर बुचर इंटरफेयर ना करता तो। और रही बात स्पीड और ड्यूरेबिलिटी की, तो होमलैंडर काफी इजीली सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकता है, और ड्यूरेबिलिटी के मामले में सिर्फ न्यूक ही एक ऐसा वेपन है जो होमलैंडर को मार सकता है। सो इज ऑल्सो क्वाइट ड्यूरेबल। मगर अब ओमनी मैन का क्या? तो ओमनी मैन सुपरमैन की तरह ही यूनिवर्स के एक ऐसे प्लैनेट से बिलोंग करता है जहाँ के लोग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हैं, और ये लोग खुद को बुलाते हैं विल्ट्रोमाइट्स। अब विल्ट्रोमाइट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, इस बारे में सीरीज में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, मगर फिर भी कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जैसे कि इन लोगों ने अपनी ही स्पीशीज के वीक लोगों को तब तक मारा जब तक ये खुद एक्सटिंक्शन की स्टेज पर नहीं पहुंच गए, और ये प्रोसेस काफी सालों तक चला, जिसकी वजह से इनके प्लेनेट में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जिसे तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह सकते हो, जहाँ सिर्फ वो ही सर्वाइव करेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी वजह से इनमें जेनेटिक म्यूटेशंस हुए जिसने इनके नॉर्मल सेल्स को बना दिए स्मार्ट सेल्स। एटलीस्ट यही वो थ्योरी है जो मुझे सही लगती है, बाकी तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वेल, अब ओमनी मैन की पावर लेवल्स हमें शो में काफी अच्छी तरह से दिखाई गई है। इसने फ्लैक्शन प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करा, मार्क को होल्ड बैक करते हुए भी नियर डेथ एक्सपीरियंस करवाया। इवन वो बंदा जिसका नाम ही इमॉर्टल है उसे 2 बार मार चुका है ये। साथ ही साथ इसने जस्टिस लीग के रिप ऑफ गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो तो रेड रेस ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली, वरना 2 सेकंड में मारे जाते ये सब। और रही बात स्पीड और ड्यूरेबिलिटी की, तो ओमनी मैन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड को अचीव कर सकता है, और ड्यूरेबल तो इतना है कि $400 बिलियन की सैटेलाइट बीम जो स्पेशली इसे टेक डाउन करने के लिए बनाई गई थी, वो सिर्फ इसे एक नोज ब्लीड दे पाती है। तो यार अब बात करते हैं सुपरमैन के बारे में, मगर यहाँ पर एक कैच है, मैं कॉमिक बुक के सुपरमैन को इंक्लूड नहीं करने वाला, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सुपरमैन की कॉमिक बुक हिस्ट्री बहुत बड़ी है ओमनी मैन या होमलैंडर के कंपैरिजन में, और किसी भी कैरेक्टर की कॉमिक बुक हिस्ट्री अगर इतनी बड़ी हो तो उसके फीट्स भी उतने ही बड़े होते हैं, और सुपरमैन उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही चली जाती है कॉमिक बुक के हर एक चैप्टर, हर एक इशू के साथ। और अगर मैं इस सुपरमैन को ओमनी मैन या होमलैंडर जैसे कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करता हूँ तो ये स्ट्रेट अप इनजस्टिस होगा इन कैरेक्टर्स के साथ, और इसीलिए इस कंपैरिजन में मैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सुपरमैन को काउंट करूंगा। तो यार डीसीयू में हमने सुपरमैन की स्ट्रेंथ के ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं जो सुपरमैन की इनिशियल स्ट्रेंथ को काफी अच्छी तरह से डिनोट करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करना, ग्रेविटी बीम को सरपास करते हुए अपनी सबसे वीक स्टेट में होकर भी डूम्सडे को हराना, फ्लैश की स्पीड को मैच करते हुए उसे नाइटमेयर्स देना, वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन, साइबॉर्ग ये सब मिलकर भी इसे नहीं रोक पा रहे थे, वो भी एक ऐसा सुपरमैन जो सालों से सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आया है। वहीं स्टेपनवुल्फ के साथ की फाइट तो टोटली एक तरफा थी। बाकी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मगर अगर बताने लगा तो ये वीडियो आधे 1 घंटे की हो जाएगी, और इसी से तुम समझ सकते हो कि सुपरमैन आखिर है किस लेवल का कैरेक्टर। और अगर होमलैंडर, ओमनी मैन और सुपरमैन की फाइट होती भी है तो सबसे पहले तो होमलैंडर पेला जाएगा, और ओमनी मैन थोड़ी बहुत फाइट दे सकता है, मगर जहाँ सुपरमैन को पता चला उन कारनामों के बारे में जो ओमनी मैन ने अपनी अर्थ के लोगों के साथ कर रखे हैं, तो सुपरमैन ओमनी मैन को वो ही ट्रीटमेंट देने वाला है जो कॉमिक्स में थ्रैग ने उसे दिया था, और इवन सुपरमैन तो थ्रैग से भी ज्यादा। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ओमनी मैन हो या होमलैंडर, ये दोनों ही कैरेक्टर्स सुपरमैन के लिए कोई मैच नहीं है, और जो लोग ये कहते हैं कि ये दोनों ही सुपरमैन की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके उसे हरा सकते हैं, तो क्रिप्टोनाइट तुम्हें यूं ही टहलते हुए नहीं मिल जाता, सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिनके पास प्लॉट आर्मर हो। और तुम्हारे क्या टेक्स हैं इस कंपैरिजन पर, तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।